हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश ये पब्लिक है सब जानती है के कार्यक्रम में। आज हम आए हैं मथुरा जिले की छाता विधानसभा में, जहां पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी से चौधरी लक्ष्मी नारायण यहां से विधायक हैं और वो सरकार में मंत्री भी हैं। लेकिन इस बार इस विधानसभा में आखिर क्या मुद्दे हैं, जनता क्या चाहती है और आखिर इस बार जनता का मूड क्या है, वही जानने और समझने के लिए हम छाता विधानसभा में आए हैं और हमारे साथ यहाँ पर जनता भी है। उनसे जानेंगे, उनसे ये कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार वो किसके साथ जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, ये बताइए कि यहाँ पर अगर हम परेशानियों से शुरू करते हैं तो अभी एक नागरिक के तौर पर आप किन परेशानियों को यहाँ पर झेल रहे हैं, या फिर क्या आपको लगता है कि मौजूदा विधायक ने काम कराए हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ किसानों की है। सर्दी के मौसम में जैसे गेहूं की बुवाई होती है, फसल पे उगती है, तो सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए गौवंश की है। आवारा गौवंश हैं जो नुकसान करते हैं। दूसरी और बड़ी समस्या है जो सन 2008 से चली आ रही है, जिसके लिए किसान दिन रात धरना दे रहे हैं, सरकार से अपनी गुहार लगा रहे हैं छाता शुगर मिल को शुरू कराने के लिए। जब बात शुगर मिल की होती है तो फिर रोजगार आ जाता है कि अगर मिल चलेगी तो रोजगार मिलेगा यहाँ पे युवाओं को। तो रोजगार भी एक समस्या है क्या इस विधानसभा में? बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा छाता विधानसभा में शुगर मिल के बाद यदि कोई दूसरा आता है तो वो बेरोजगारी का है। यहाँ छाता कोसी कलां में औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया जो कोसी कोटवन औद्योगिक क्षेत्र के नाम से मशहूर है, परंतु यहाँ देखिए यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं है। कोरोना काल से भी पहले सर्कुलर हमारे यहाँ शटल चला करती थी, वो बंद हैं, फिलहाल चालू हो गई हैं, मगर यहाँ से हजारों की तादाद में युवा हरियाणा और दिल्ली जाकर के नौकरी करने को मजबूर हैं। यहाँ औद्योगिक इकाइयाँ जो लगी थी वो लगातार बंद होती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर अगर शुगर मिल के बाद या अन्य दूसरे मुद्दों की बात अगर आती है तो सबसे बड़ी कई बड़ी फैक्ट्री तो लगी हुई है यहाँ पर जी, तो उनमें रोजगार पर्याप्त नहीं हो पा रहा। स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार ही नहीं है साहब। स्थानीय व्यक्ति को ये कह करके आप तो लोकल हैं साहब, इसलिए उनको बाहर मतलब कर दिया जाता है, उनको एंट्रेंस नहीं दिया जाता। आप देखिए, भले यहाँ पेप्सिको है, यहाँ जो मतलब पेप्सी फैक्ट्री का उसका प्लांट बंद हो गया, यहाँ कोका कोला है, ना के बराबर संख्या में स्थानीय लोग हैं, बाकी बाहरी लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के जो हित हैं उन पर कुठाराघात यहाँ हो रहा है। जनता से हम बात करें तो ये भी थी कि नगर पालिका का जो दर्जा है वो भी छाता को नहीं दिया हुआ, उससे भी काफी परेशानी है। छाता नगर पालिका होनी चाहिए, नगर पालिका को इस दर्जा नहीं दिया जाता है। इस बीजेपी सरकार में ये ना देगी, झूठे वादा करती है केवल। किसानों को डीएपी यूरिया किल्लत कितनी है, रोड पे किसान डेली किसान वहाँ पे है। छाता शुगर मिल की बात करते हैं, छाता शुगर मिल के राजनाथ सिंह जी आए, हेमा मालिनी जी आई, बीजेपी वोट दो, 7 साल हो गए, आज तक झूठे वादा के अलावा इन पर कुछ है ही नहीं। अब की बार तो छाता क्षेत्र का पूरे उसमें उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा। परिवर्तन आपको लग रहा होगा? पूरा 100% परिवर्तन होगा। मथुरा जिले में तो अभी मात्र एक सीट में पांचों की पांचों राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी, इसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता है। पांचों मथुरा जिले में पांचों सीट गठबंधन के खाते में जाएंगी। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा। बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है और यहाँ कोई माननीय मंत्री जी कोई काम नहीं करते। माननीय 2008 में शुगर मिल बंद हुई थी तो ये बसपा सरकार में ये माननीय मंत्री थे। तो आपको भी लगता है कि यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है? पिछले 5 सालों में मंत्री भी हैं, सरकार भी बीजेपी की है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक यहाँ कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो जनता की नज़र में आए। जो इसमें वर्तमान में योगी सरकार है, एक भी काम मुझे बता दीजिए कि उनका यहाँ कोई काम हुआ। पिछली सरकार के हम 100 काम आपको यहाँ गिना देंगे कि 100 काम उसके हैं, लेकिन इस सरकार का यहाँ एक भी काम नहीं है। महंगाई इस बार एक मुद्दा होगा। महंगाई चरम सीमा पर है और गैस सिलेंडर, रसोई का जो भी डोमेस्टिक आइटम्स हैं वो सारे इतने महंगे हो गए हैं कि आम आदमी की थाली में जो खाना है वो इतना महंगा हो गया है, वो सही से पहुंच भी नहीं पा रहा है। तो महंगाई एक मुद्दा रहेगा विधानसभा। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है और फिर रोजगार है। और रोजगार तो यहाँ के जो स्थानीय युवा हैं दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं। हाँ, और गौशालाओं में ना तो डॉक्टर हैं ना दवाएं हैं।
गौशालाओं के नाम पर बिल्कुल एकदम धोखेबाजी है। किस तरह से देख रहे और मुश्किल होगी। और एक और बता रहा हूँ, जो धार्मिक स्थल हैं, जैसे कि आप नंदगांव कोसी से बरसाने तक जाएं तो आप देखोगे वहाँ सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं। जो गड्ढा मुक्त का प्रयास किया था, सरकार ने नारा दिया था कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी। आप वहाँ धार्मिक स्थलों पर देखिए, जो जिसके लिए फेमस है हमारा मथुरा, उसमें आप गड्ढे ही गड्ढे हो रहे हैं सड़क पे। तो लगता है काम हो रहे हैं यहाँ? जिस तरह से कोरोना काल के दौरान सरकार का काम रहा, उसमें काफ़ी आपने बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारी सरकार में, ऐसी कोई अरे कमी नहीं है। मोदी जी है तो मुमकिन है। हाँ। और कुछ नहीं, योगी और मोदी के शासन में जो किसानों के लिए हो रहा है वो काऊ शासन में रहा है वो। ना 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 किसान के लिए जितनी सुविधा योगी और मोदी जी दे रहे कोई ना दे रहे। मेरा मानना है कि सबसे पहले जो जनता की मूलभूत समस्या हैं उन पर विचार विमर्श होना चाहिए। सबसे पहले रोजगार की बात आनी चाहिए, किसानों के हित की बात आनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात आनी चाहिए, हेल्थ और जो मूलभूत आवश्यकताएं, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य की संबंध, ये शिकायत। केवल आंकड़ेबाजी से डबल इंजन की सरकार केवल आंकड़े पेश कर दे और ऑनलाइन सारे सिस्टम करके, इस तरीके से काम नहीं चलता। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप महिलाओं के अपराध इससे पहले कहाँ थे? ऐसा कुछ नहीं है। 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, उन्हें मालूम है। सपा की भी यहाँ सरकार रही, सपा से भी मुलायम सिंह यादव जी भी रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी रहे हैं। बचपन से हम भी देखते आ रहे हैं कि बेरोजगारी खत्म करो, बेरोजगारी खत्म करो। सरकारें इनकी भी रही हैं, इनको भी पता है किस तरीके की बेरोजगारी खत्म हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो योजनाएं निकाली हैं उसके बारे में अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा। शौचालय की योजना चली, घर घर शौचालय बने, आवास विकास योजना चल रही, बने हुए आवास भी वितरण किए और 2.5 लाख रुपए सहयोग राशि के लिए भी दिए। और इसके अलावा उज्ज्वला योजना भी चली, निःशुल्क उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर वितरण भी किए गए। आपकी विधानसभा में हुआ है ये काम? सभी विधानसभाओं में हुए, केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से हुए। अखिलेश यादव जी के जो पिताजी हैं बोलते हैं कि कुछ नहीं, लड़के हैं, गलती हो जाती है। वो उनसे ज़्यादा तो महिलाओं की मुझे लगता है कोई सुरक्षा कर ही नहीं पाएगा। आपको लगता है सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे पे सरकार खरी उतर रही है? विकास और सुरक्षा में 1 नंबर 1 योगी जी। अरे सपा की सरकार में देखो, कोई घटना घट जाए तो हो जाती थी, महिलाओं के साथ बोलते थे लड़के हो जाती है, इससे ज़्यादा क्या, मतलब क्या सुरक्षा देंगे वो? मतलब कुछ गलत हो जाता है तो हो जाती है, गलती है, ये कोई बात है? युवाओं का कहना है कि महिलाओं को सुरक्षा मुहैया जो इस सरकार में हुई है वो अब तक नहीं हुई। सबसे ज़्यादा सुरक्षित महिलाएं महसूस कर रही हैं इस सरकार में। लखीमपुर खीरी में ही महिलाओं की साड़ी खिंची, जहां पर योगी और मोदी ताली और थाली बजा रहे हैं। लड़कियों को रात के 12:30 बजे जला दिया जाता है बिना माँ बाप की मर्जी के। एक लड़की नौकरी मांगने जाती है, 4 दरिंदे उसकी इज्जत लूटते हैं और 4थी मंजिल से नीचे फेंक दिया जाता है। यह है भाजपा सरकार के कारनामे। समाजवादी सरकार में 55 लाख महिलाओं को पेंशन दी गई थी, जो कि समाजवादी इतनी महिलाएं खुश थी, और इस भाजपा सरकार ने वो भी खत्म कर दी हैं। लगातार बीजेपी गुंडा राज क्यों एक टैग दे दिया है समाजवादी पार्टी को कि पार्टी की समाजवादी की सरकार आ जाएगी तो गुंडे आ जाएंगे, गुंडा राज फैल जाएगा, गुंडागर्दी होगी? सबसे बड़ी गुंडा राज तो समाज ये है भाजपा आपकी, जितनी बड़ी गुंडा राज है। 3 साल की लड़कियां सेफ नहीं हैं। अभी इस भाई मेरे सिलेंडर की बात कर रहे थे, सिलेंडर जो कि समाजवादी सरकार में 350 रुपए का सिलेंडर था और वो 1000 रुपए पार कर गया। आप बताइए, ये भाजपा सरकार के कारनामे हैं, जहाँ आए दिन किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी जा रही हैं। आप देख रहे हैं, मंत्री के लड़के को कुछ नहीं कहा जा रहा। कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई है और जिस तरह से महिलाओं के उत्पीड़न के मामले भी इस सरकार में हुए हैं, वो अभी तक पिछली सरकारों में कभी नहीं हुए थे। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग इन मिथ्या आरोपों को लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मथुरा की पावन भूमि पर भारतीय जनता पार्टी की जिन केंद्र की और प्रदेश की योजनाओं ने आम जनमानस को जिस प्रकार से राहत पहुंचाने का कार्य किया है, और ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले, मथुरा की धरती पर एक ऐसा काला इतिहास लिख करके गए जवाहरबाग के माध्यम से। यहाँ तो इन लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं है। ये ना आज तक कोई एक भी सीट जीत पाए हैं, ना भविष्य में एक भी सीट जीत पाएंगे। जवाहरबाग के माध्यम से प्रत्येक जनमानस, प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक बुजुर्ग, सबके हृदय पर ऐसा कुठाराघात इन लोगों ने किया। आप हमें एक बात बताइए, इन बीजेपी वालों को ये पूछिए कि ये विकास पे बात करें या मंदिर मस्जिद पे बात करेंगे। ये हमसे विकास पे बात करें ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने
जो विकास कराए, 17 लाख लैपटॉप उन्होंने बांटे, टैबलेट बांटे उन्होंने, 108 एम्बुलेंस चलाई, 100 डायल चलाई, ऐसी सारी व्यवस्थाएं उन्होंने मथुरा को दी। मथुरा के अंदर कोसी से लेकर छाता तक 4 लेन उन्होंने दिया, गोवर्धन के चारों तरफ 4 लेन उन्होंने दिया। एक बात तो ये बताएं, इन्होंने कौन सा विकास मथुरा में कराया? बीजेपी तो कह रही है कि अब कृष्ण भूमि पे भी मंदिर बनेगा अयोध्या और काशी के बाद। तो ये मस्जिदों से पेट नहीं भरता, मंदिर मस्जिदों से पेट भर जाता है क्या किसी का? है विकास की बात करो, इनको युवा को रोजगार दो, इन बेटियों से बात करो। 2 पुल थे छाता के, जो 2 पुल थे अखिलेश यादव जी मंजूर करके गए और बजट पास करके गए, अभी तक पूरा नहीं बन पाया। जनता इतनी त्रस्त है। एक गांव है करीब खानपुर, वहां से 5 किलोमीटर का फेर खा के जनता पहुंच रही है और गड्ढों में गिर रही है। वहां गिर जाते हैं और जनता को कोई सहूलियत नहीं दे रहे हैं, नेता अपनी चैन की नींद। ये बताइए, मंदिर का मुद्दा क्यों आ गया है इस खासतौर से मथुरा सबकी नज़रों में है, पूरी तरह से हॉट टॉपिक जो है वो मथुरा बन गया है। देखिए, मंदिर और मस्जिद की बात ये अभी कह रहे थे कि मंदिर और मस्जिद की बात भाजपा करती है, और मंदिर मस्जिद की बात करने से ये लोग क्यों कतरा रहे हैं? मंदिर मस्जिद की बात करने से इसलिए कतरा रहे हैं कि मंदिर मस्जिद की बातों को लेकर के इन्होंने सांप्रदायिक राजनीति करके पिछले अपने कार्यकाल में एक काला इतिहास मुजफ्फरनगर में और रचने का कार्य किया है। मैं ये मानता हूँ कि मंदिर और मस्जिद का ये मुद्दा चुनावों के टाइम पे क्यों आता है? क्योंकि ये वोटों की ध्रुवीकरण चाहते हैं। ये वोटों की ध्रुवीकरण करना चाहते। क्या इससे पहले हिंदू और मुस्लिम संस्कृति नहीं होती थी? गंगा जमनी हिंदू मुस्लिम साथ साथ बैठ के अपना मतलब वो करते थे, वो उससे पहले नहीं होता था। ये बीजेपी के टाइम में ये मंदिर और मस्जिद मुद्दा क्यों आ जाता है? केवल ये वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं बस। जनता एक ध्रुवीकरण का शिकार होती है, और जहाँ तक है बीजेपी के कुछ कमी भी रही है, जैसे कि किसान की आय दोगुनी करना, वो नहीं हुई, किसी किसान की आय दोगुनी नहीं हुई है, और रोजगार से भी संतुष्ट नहीं है। बाकी बहुत काम हुए हैं जो और राजनीतिक दल कभी नहीं कर पाए। एक सवाल ये है कि ये कहा जाता है कि ब्रिज का जो विकास इस सरकार में हो रहा है, लगातार बीजेपी सरकार अपनी पीठ उसके लिए थपथपा रही है और कह रही है कि आज तक ऐसा विकास नहीं हुआ। वो जो पहचान दिलानी चाहिए थी पिछली सरकारों ने, वो कभी नहीं दिलाई जितनी अब दिलाई जा रही है। देखिए, ब्रज की पहचान को कोई क्या दिलाएगा साहब? ये तो ब्रज भूमि कहते हैं, चारों धामों से निराला ब्रज धाम। ब्रज भूमि की महिमा का बखान तो देव ऋषि और दुनिया भर के जो पौराणिक हमारे जो महात्मा और जो लोग हुए हैं, उन्होंने ग्रंथों में भी उसका वर्णन किया है। परंतु ब्रज भूमि में जो विकास कार्य आप करा रहे हैं, अब पिछली सरकारों की योजनाओं को नाम बदल करके अपने नाम से अगर कुछ कर रहे हैं तो ये मैं विकास की कैटेगरी में से नहीं मानता। परंतु यहाँ जो लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, विकास से पहले उनकी मूलभूत समस्याओं की पूर्ति होनी चाहिए। उनके जो मुद्दे हैं, जो उनकी आय से, उनके हितों से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन से जुड़े हुए हैं, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये बड़ा मुद्दा है। यहाँ मूलभूत मुद्दे नहीं हो रहे, उन पे काम नहीं हो रहा है। मूलभूत जो हैं वो उन पे कहाँ काम हो रहा है। अभी ये कह रहे थे कि बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी में कहते हैं कि लड़कियाँ, औरतें वगैरह सब सुरक्षित हैं, उनके एग्ज़ाम वगैरह तो कैंसिल करा दी जाते हैं। हम खुद लड़की हैं, हम घर से बाहर नहीं जा सकते। कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया है। पेंशन आती थी वो बंद कर दी, छात्रवृत्ति मिलती थी लड़कियों को वो तक तो बंद कर दी है। लड़कियों के लिए कुछ छोड़ा तो है नहीं, और कहते हैं बीजेपी सरकार में ये हो रहा है वो रहा है। विकास इनका एक नारा और है, गड्ढा मुक्त सड़कें। सन 2022 से पहले गड्ढा मुक्त सड़कें। हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या राज्य मार्ग गए, जो तुम्हारे दोनों नेशनल हाईवे निकलेगा, नंदगांव गोवर्धन रोड, उस पर इतने गड्ढे हैं। आप वहाँ से चलोगे तो आप ये बता दोगे वहाँ वास्तव में इतने गड्ढे हैं। वो मंत्री के जो लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं, उनका गांव भी उसी पर लगता है। जब अपने तहसील में और अपने रोड को नहीं बनवा सकते हैं तो ये क्या बीजेपी क्या काम कर रही है? तो नहीं हो रहा, सड़कें नहीं बनी। आपको लगता है विधानसभा में सड़कें नहीं बनी है? आपके ब्रिज क्षेत्र की अगर बात करें तो सड़कों का ऐसा है कि हर जगह गड्ढे दिखाई देते हैं। कहने के लिए कहा जाता है कि गड्ढे भर दिए जाते हैं, 2-3 दिन में सड़कें उखड़ जाती हैं नहीं बनाने के बाद भी। सिर्फ कागजी कार्रवाई ज़्यादा होती है, कागजी कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं होता है। बीजेपी सरकार में सिर्फ कागजी कार्रवाई ही है। समाजवादी पार्टी सरकार में लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया है, जिसमें आज जनता को बहुत लाभ होता है। जहाँ से 8-10 घंटे लगते थे, वहाँ आप 2-4 घंटे में पहुँच सकते हैं। क्या नाम है आपका? प्रहलाद चौधरी। प्रहलाद जी, आप किसी राजनीतिक दल से? मैं आम आदमी पार्टी का छाता विधानसभा प्रत्याशी हूँ।
प्रत्याशी हैं यहाँ। अच्छा, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप आम आदमी पार्टी को लेकर? क्या जनता के बीच में कितनी उम्मीद है? दिल्ली में तो काफ़ी ज़्यादा जो बहुमत है, प्रचंड बहुमत के साथ 2 बारी बनी है सरकार। क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में कुछ कमाल कर पाएगी आम आदमी पार्टी? 100% कमाल कर पाएगी। दिल्ली मॉडल को सारा उत्तर प्रदेश देख रहा है और जिस तरह से दिल्ली में सरकार बनाई है उसी तरह से हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी? 100%। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हमारे विधानसभा के मुद्दे हमारे हैं कि विधानसभा के मुद्दे सबसे पहले सड़क, बिजली, पानी और फ्री की बात कर रहा हूँ मैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, हॉस्पिटल, वो सारे पूरी तरह से दुरुस्त करेंगे और कोई किसी तरह की विधानसभा के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सड़कें भी चमचमाती हुई होंगी, स्कूल चमचमाते हुए होंगे, हॉस्पिटल चमचमाते हुए होंगे। आपको लगता है इस बारी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इस विधानसभा की बात करें? देखिए, पहले तो मैं जो हमारे साथी हैं वो कहते हैं कि विकास 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 नहीं हुआ, रोजगार नहीं मिला। पहले तो मैं इन साथियों से पूछना चाहता हूं कि विकास और रोजगार जो है वो कहाँ नहीं मिला। आज गायों के लिए जो कहते हैं कि गाय हमारे खेतों में है, मुझे ये बताओ कि पहली सरकार सपा हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, किसी ने गायों के लिए कुछ किया है? अगर गायों के लिए किसी ने रोकथाम की है तो वो भाजपा सरकार ने की है, जो कि हर गांव में गौशाला का प्रबंध किया है। ठीक है, दूसरी बात रोजगार की। रोजगार, ये हमारे भाई साहब सहपाठी हैं, इन्हें ये पूछो कि इनमें से कौन रोजगार यहाँ नहीं कर रहा है। ये कंपनियां या तो फिर सभी बाहर से हैं क्या? अरे जब ये रोजगार के लायक हैं ही नहीं, इन्हें तो सिर्फ हल्ला करना आता है। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो लोकल हैं उन्हें कंपनी नहीं लेती है। एक्चुअली क्या है, उसका एक रीजन है। मैं लोकल हूँ, मैं कंपनी में जाऊंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, क्योंकि अगर कोई मुझसे सीनियर जवाब देगा तो मैं बोलूँगा गेट के बाहर निकलना, मैं तुझे देख लूंगा। तो कैसे ले लेगा सर कोई? मतलब बदतमीजी ज्यादा करोगे, कौन ले लेगा? भाई साहब, अनुशासन में रहो, हर कोई लेगा। आपको लगता है छाता में दोबारा बीजेपी आएगी? बिल्कुल आएगी, 110% आएगी। अभी हमारे साथी ने कहा है कि लोग, नौजवान साथी मर रहे हैं। भाई साहब, कौन सा नौजवान साथी मरा है रोजगार के लिए, मुझे बताओ। एक का नाम कितने मरे, कितने बताए? ये सिर्फ झूठ सवाल कही है और उनके जवाब को तलाशने की कोशिश हमारे द्वारा की गई है। ये देखने वाली बात होगी कि छाता विधानसभा में इस बार आखिर जनता किसका साथ देती है। क्या दोबारा से जो एक पिछले 30 सालों से नहीं हो सका है कि एक ही पार्टी का विधायक दोबारा जीता हो, क्या वो इस बार संभव हो पाएगा या फिर इस बार किसी दूसरा राजनीतिक दल परचम लहराने में कामयाब होता है? कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रणेश शर्मा, इंडिया टीवी।